नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां आयुष्मान कार्ड बनाकर देश में नंबर 1 बना यूपी में 5 करोड़ 11 लाख आयुष्मान कार्ड बने हैं। 45 लाख लोगों के इलाज में 7,040 करोड़ खर्च हुए। निजी कॉरपोरेट अस्पतालों में भी कार्ड धारकों का इलाज हुआ। 45 लाख लोगों के इलाज में लगभग 7,040 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है अब तक। और आयुष्मान कार्ड बनाकर देश में नंबर 1 यूपी बन गया है। सबसे ज़्यादा कार्ड जो हैं उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। 5 करोड़ से भी ज़्यादा आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश में बने हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, क्योंकि देखिए 5 करोड़ से भी ज्यादा आयुष्मान कार्ड बताए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा देश में यूपी में बने हैं, जिसके बाद नंबर 1 यूपी बन गया है। निश्चित तौर पर आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश है, उसने कहीं ना कहीं कीर्तिमान हासिल किया है और करीब 5.11 करोड़ आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश में बने हैं। और कहीं ना कहीं इससे जहां सरकारी अस्पतालों में जहां पे लोगों को फायदा मिला, उसके अलावा निजी अस्पतालों में जो लोग इलाज कराने के लिए जाते थे और एक मोटी रकम उनको अदा करनी पड़ती थी, उस पर कहीं ना कहीं बड़ी राहत जरूर मिली है। करीब 5.11 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारकों का ये पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो बनकर सामने आया है। और जाहिर है 45 लाख लोगों के इलाज के लिए करीब 7,040 करोड़ रुपए भी इस दौरान खर्च हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि जरूर है। आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या में जिस तरीके से लगातार इजाफा हुआ है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है और जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या लगातार बढ़ी है। और इसी क्रम में अगर हम बात करें, 5.11 करोड़ है वो करीब आयुष्मान कार्ड धारक है वो उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। और करीब आपको बता दें कि लगातार लाभार्थियों की संख्या वो बढ़ी है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर जहां सरकार काम कर रही थी। और उसी श्रृंखला में एक नया बड़ा कदम जरूर है। उत्तर प्रदेश एक और मामले में सामने आया है, जिसमें बढ़ गए करीब 5.11 करोड़ आयुष्मान कार्ड है वो उत्तर प्रदेश में लोगों के बने हैं। जी चलिए रवि, ये तो बात हो गई कि बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा देश में आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश में बनाए गए, जिसके बाद नंबर 1 पर यूपी आ गया है। लेकिन अगर आयुष्मान कार्ड की बात की जाए तो किस तरह के बदलाव लोगों ने महसूस किए हैं इस योजना के शुरू होने के बाद, इस कार्ड के बनने के बाद? क्योंकि कहा यह भी गया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहां पर भी मुफ्त में इलाज लोगों का हुआ है। किस तरह के बदलाव लोगों ने देखे हैं, क्या क्या लाभ लोगों को मिले हैं? निश्चित तौर पर 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है मुफ्त इस पूरी योजना के तहत होता है। और जाहिर है कि जिस तरीके से पूरी केंद्र सरकार की पूरी योजना उत्तर प्रदेश ही नहीं अलग अलग राज्यों में भी अमल में लाई गई है, उसके अलावा अन्य योजनाएं भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने शुरू की थी। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार बीते कई सालों से योजना के जरिए लोग लाभान्वित हो रहे, तो कहीं ना कहीं रुझान भी लोगों का बढ़ा है। और जाहिर है कि स्वास्थ्य सेवाओं में जिस तरीके से सरकार लगातार बेहतर करने के लिए काम कर रही थी, वही लोगों की गाड़ी कमाई है वो अक्सर बीमारी के दौरान लोगों को इलाज कराने के दौरान ही लोगों की एक बड़ी रकम है वो खर्च जाती थी। और सरकार की इस पहल का कहीं ना कहीं बड़ा फायदा जरूर हुआ है। हालांकि सरकारी अस्पतालों में तो इलाज ज्यादातर इलाज मुफ्त ही होता था, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे थे जहां पर जो पैसे अदा करने पड़ते थे, तो वहां पर भी लोगों को राहत हुई। वही निजी संस्थाओं को भी इसे जोड़ने से एक बड़ी राहत जरूर लोगों को जरूर मिली है। और एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से परेशान रहती थी, और सरकार की इस पहल से उसको बड़ा फायदा हुआ। आयुष्मान कार्ड धारकों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी संस्थाओं में भी जहां सरकार के बढ़ते कदम के साथ उनको जोड़ने का काम किया गया है, उसके जरिए निजी संस्थाओं में स्वास्थ्य सेवाओं के चलते ही लोगों को एक बड़ा लाभ जरूर मिला है। और निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जी जी, क्योंकि रवि देखिए अभी तो बहुत ज़्यादा लोग लाभान्वित हो ही गए हैं इस योजना के चलते, और अब एक बड़ी उपलब्धि भी उत्तर प्रदेश को मिल गई है। तो अब आगे आने वाले वक्त में भी क्या और कोई बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे इस उपलब्धि के बाद? पर लगातार अगर हम बात करें तो सरकार लगातार इसको लेकर बेहतर काम कर रही है। और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अगर हम पूर्व में कोरोना काल की बात करें, जिस तरह के हालात थे उसको लेकर जिस तरह की सरकार ने बेहतर काम किए, लोगों को वैक्सीनेशन के साथ में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। और लगातार सरकार 24 घंटे इस पर नजर बना के रखती थी। और जाहिर है कि अभी काफी हालात हैं वो भी बदले हुए हैं। आयुष्मान कार्ड की बात करें या उसके अलावा कई सारी और स्कीम है वो लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, या यूं है कि लोगों को आर्थिक रूप से लाभ देने का काम है वो जरूर कहीं ना कहीं इसके जरिए हो सकता है। क्योंकि आर्थिक रूप से जो बहुत सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसे में अगर उनके परिवार में कोई भी अस्वस्थ हो जाता है और एक बड़ा एक अमाउंट है वो इलाज में खर्च होता था, उससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। चाहे आयुष्मान कार्ड
धारकों की बात करें या उसके अलावा विभिन्न दूसरी योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ देने का काम हो। तो ऐसे में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या निम्न वर्गीय लोग हैं, जिनके लिए एक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना बहुत मुश्किल होता, तो आयुष्मान कार्ड हासिल होने के बाद में कहीं न कहीं उनके लिए वो चीज़ें बहुत आसान होंगी। और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे इलाज कराने के लिए, निजी अस्पतालों में अगर उनको इलाज कराना होता तो उनके सपने जैसा होता था, तो कहीं न कहीं जी। अब उनके लिए एक राह ज़रूर होगी, जो बड़े पैमाने